बिल्कुल बहुत बड़ा लॉस है। कोई एलिमिनेशन कैंसिल भी हो जाता है। और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। मेरा नाम शोएब अली और हम हैं तीनों पवन के पटाखे। और हाँ, हम सभी को एक गाना सुनाने चाहते हैं के सर का। देखिए, मुझे तो उनका गाना आता नहीं है, मैंने तो उनके गाने कभी सुने नहीं है। सो मैं बोलना चाहता हूँ पवन भैया और प्रांजल भैया सुनाने चाहेंगे उनके लिए गाना। आप भी गाना साथ में। और मैं भी गाऊंगा, कुछ कुछ लाइनें मैं भी गाऊंगा साथ। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो प्यार, कोई तो हो राज़दार। थैंक यू। थैंक यू। जी जी। जी। तो ये तो काफ़ी छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी आपकी क्या कुछ मेमोरी है जब आपको ये न्यूज़ पता चली, कितना सैड था और एक इंडस्ट्री के लिए लॉस हुआ है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बहुत बड़ा लॉस है। और मैं बहुत यही कहना चाहूँगा कि सर चले गए। यकीन नहीं हो रहा था, परसों तक वो थे इस दुनिया में अभी। और मैं देख रहा था, कल्याण सर की पोस्ट देखता रहता हूँ मैं, गिटार प्ले करते हैं उनके साथ, तो वो लोग शोज़ में ही थे। और बहुत हमारे लिए दुखद घटना है। उनके इतने बेहतरीन गाने हैं, उतने दिल से गाए हुए। और हम लोग हर शो में उनके गाने के बिना शो ही नहीं होता है कोई, उनके गाने होते ही होते हैं। तो उनका कोई फेवरेट सॉन्ग, मतलब उनका कोई गाना जो आपका काफ़ी फेवरेट था, जिससे आप इंस्पायर हुए हो या फिर कभी उनका आपने कोई सुना हो? जी बिल्कुल, बहुत सारे गाने मेरे उनके फेवरेट हैं। उनमें से एक मैं आपको सुना देता हूँ। चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में मेरी रातें कटी। आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, बीते लम्हे मेरे कंधे पे सर को झुकाना तेरा, मेरे सीने से खुद को लगाना तेरा। मेरे कंधे पे सर को झुकाना तेरा, मेरे सीने से खुद को लगाना तेरा। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में मेरी रातें कटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेल, इसके बाद जानना चाहूँगी कि ये जो रियलिटी शो है सिंगिंग शो का सीजन 2, जी। इसके लिए कितना आपके बच्चे लोग को आपने प्रिपेयर किया, क्या कुछ टिप्स आपने इनको दी? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी घबराना नहीं है। और ये लोग घबराते भी नहीं है वैसे भी। और मैं इनको टिप्स यही दे सकता हूँ कि क्योंकि ये इतने कमाल के सिंगर हैं, आपने सुना ही होगा, इनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग इतना फास्ट सीखते हैं और बहुत फास्ट लर्नर है। एक बार में ही ये लोग कैच कर लेते हैं जो भी इनको बताया जाए।
और अगर कुछ सुर के बारे में बताया या कोई अगर किसी शब्द में मींड है उसको वैसे लेना है तो एक बार में बहुत टाइम ऐसा होता है मेरे को खुद पता नहीं चलता है 3-4 बार कि ये कैसे होगा, बट इन लोगों को एक एक बार में ही आ जाता है। अभी सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है आपकी टीम में? शोएब शोएब बहुत मस्ती करते हैं और प्रांजल मस्ती करते करते रह जाते हैं और बड़े हमारे प्रभु प्रांजल हैं तो हंसते रहते हैं ऐसे, उनकी हंसी में ही एक मस्ती है। शाइशा भी हमारी बहुत अच्छी हमारे होती है, प्रांजल मस्ती के करती दांत जरूर चमकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपके जो पटाखे हैं इनमें ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि इनको पटाखा सच में बनाता है? तीनों की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो इनको काफ़ी पटाखा बनाता है? तीनों बहुत अच्छे लर्नर हैं और आप ऑडिशन से अभी तक सुनेंगे तो शाइशा में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा, शोएब में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा, प्रांजल तो कमाल ही गा रहा है पर इसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो ये जब ये इम्प्रूवमेंट वाली चलती रहेगी ना जब तक, तब तक ये लोग कमाल के हैं बच्चे। लेकिन कॉम्पिटिशन को किस लेवल से देखते हैं आप? कंपटीशन तो बिल्कुल है और फैमिली भी है क्योंकि सारे दोस्त लोग ही कैप्टन्स हैं और अभी तो सारे बच्चों को भी जानता हूँ मैं। तो अब मैं कंपटीशन हम लोग मैंने इनको ये सिखाया है कि आपको कंपटीशन नहीं करना है किसी से वैसे, और कुछ भी हो रहा है सामने आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, आपको बस वो 2 मिनट जब आपको मिलेंगे उस टाइम पे वो बेहतरीन गाना है, आपका समय है वो, तो आप उस टाइम पे बेहतरीन गाइए। और बाकी क्योंकि इस दुनिया में इतने सारे हमारे लेजेंड्स हैं, इतने सिंगर्स हैं, सारे सिंगर्स हैं और अभी फिर इंडियन आइडल आ रहा है, फिर इतने सारे शोज़ हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बेहतरीन करें, सारे ही लोग, और जब पूरी मेहनत करें, जब इनका समय आए वो 2 मिनट ये इतना बेहतरीन गाएं और इनको कुछ कहने की ज़रूरत ना वैसे है नहीं, ये लोग गाने से बता देते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। ओके, एंड इसके अलावा जैसे कि हमने ये वीकेंड की बात करी है तो जी। ये वीकेंड गोविंदा और चक्की जी आए हैं, जी। तो किस तरीके से उनके लिए क्या कुछ स्पेशल होता है? बहुत तैयारी की है, बहुत सारे गाने हैं, मेडलेज में गाने हैं, 3 गाने एक साथ हैं, किसी में 2 गाने एक साथ हैं, और गोविंदा जी के पूरे गाने उस दौर के कमाल के सुपर हिट गाने हमने सेलेक्ट किए हैं और सबको बहुत अच्छे अच्छे गाने मिले हैं। और ये लोग गा भी बहुत अच्छा रहे हैं, वो एक माइक पे ना शार्प टोन सुनाई देती है और कमाल। और मैं तो बस म्यूज़िक का आनंद लेता हूँ वहाँ पे कि इतनी अच्छी साउंड में इतने अच्छे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और सबसे मेन है ये बच्चे लोग गा रहे हैं। बाकी तो हम लोग कमेंट्स ये सब होता रहता है और बाकी बात हम लोग करते ही हैं। बाकी मेन इन बच्चों का गाना है, वो गाना बहुत अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होता है वहाँ पे। आप आइडल को कितना मिस करते हो इंडियन आइडल? बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, लेकिन सुपरस्टार सिंगर में वो कमी पूरी हो रही है, बस मेरे दोस्त लोग कम हैं उसमें, और बाकी ये सारे मेरे दोस्त बन चुके हैं अभी। सेम फील आता है, कभी कभी तो लगता है मैं कंटेस्टेंट ही हूँ, मेरी बारी आएगी, अभी मुझे गाना है आगे। हाँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि ऐसे मतलब कैप्टन का ये ओहदा मिला है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसको किस तरह से निभाना है वो भी है। और पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे देश की जनता को अच्छे से एंटरटेन भी कर पाएँ और ये अपना सीखते भी रहें आगे को और अच्छे सिंगर बनने की ओर आगे बढ़ें। Exactly, और मैं आपसे जानना चाहूँगी एलिमिनेशन से बात है तो सिर्फ उसको बचाने के लिए किस तरीके से तुम प्रिपेयर कर रहे हो, कितना दिन जो है रिहर्सल करते पवन भैया हमको सिर्फ यही बता दें रिहर्सल में कि इससे मत डरना कि एलिमिनेशन में तो हम हो जाएंगे। पवन भैया बोलते हैं तुम सब लोग एकदम अच्छे से गाओ और अपना बेस्ट दो, कोई एलिमिनेशन कैंसिल भी हो जाते हैं तो हम बेस्ट गाते हैं। जैसे कि इतने एपिसोड हो चुके हैं, सो ऐसे ही सभी बच्चे बेस्ट गाने लगे हैं, तो पवन भैया से हमने यही सीखा है। ओके, तो ऐसा कोई ग्रुप को आप लोग को लगता है आप लोग चैलेंज और टक्कर दे सकते हो, इतने सारे कैप्टन हैं, वहाँ से कैप्टन को आप ऐसा लगता है कि हमारा टीम भारी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मतलब हम लोग पूरा ही एक टीम है, क्योंकि सब एक साथ हम लोग रहते हैं, एक साथ गाते हैं, खाते हैं, रियाज भी करते हैं एक साथ, तो ऐसा कुछ बात नहीं है कि अलग अलग टीम है। तो जैसे कैप्टन भी हम सब हमारे बहुत अच्छे मतलब सभी दोस्त हो चुके हैं और सब पार्टिसिपेंट मतलब सब तो है ही, और एलिमिनेशन लेकर हम लोग सोचते नहीं क्योंकि वो तो सेकेंडरी चीज़ है। और मेन तो एलिमिनेशन ये होता है कि एलिमिनेशन में जब हमारे यहाँ पे एलिमिनेशन होता था इंडियन आइडल में, तो बात ये नहीं थी कि शो से बाहर जा रहे हैं, वो तो फिर मिल लेंगे, शाम को होटल में फिर आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमिनेशन ये है कि एक तो फैमिली से घर जा रहे होते हैं वापस, वो स्कूल का वो जो डिसिप्लिन है, सुबह उठना, रियाज करना, ये सारी चीज़ें वो मिस करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं और क्लासेस मिस हो रही हैं, मतलब आप एलिमिनेट हो गए
तो ये चीज़ें हैं। और एलिमिनेशन से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए इन लोगों को। तो ये तो इतने छोटे हैं अभी क्योंकि आगे बहुत पूरी लाइफ पड़ी है अभी। जब ये 19-20 साल के हो जाएंगे तब इनको पता चलेगा और कि मेहनत करते रहनी है और आगे क्या करना है। और अभी ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। इनको मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि तुम्हें स्कूल जाना है इसके बाद, क्योंकि आपको पूरी अच्छे से पढ़ाई करनी है और म्यूज़िक में भी ध्यान देते हुए पढ़ाई करनी है पूरी अच्छे से। वो कंप्लीट करके फिर एक म्यूज़िक में अपना लाइफ बनानी है बहुत अच्छे से, पूरा सोच समझ के और पूरी जानकारी लेके कैसे होता है क्या होता है बहुत अच्छे से सीख के ना। तो ये कहना चाहूँगा, एलिमिनेशन से हमारी टीम को कोई डर नहीं है क्योंकि मैं इनके साथी हूँ हमेशा और अभी तो हम लोग सब साथ में जुड़ गए हैं। ओके, पवन भैया के बारे जी। में कोई बोल बोलिए तो क्या बोलना चाहोगे? कुछ भी नहीं। अरे ऑन सेट तो हम देखते हैं, ऑन क्या ऑफ कैमरा पवन भैया के क्या पोल खोले, वो हमारे साथ ही रहते हैं सिर्फ। हम भैया पवन भैया मतलब बहुत मतलब मज़े भी करते हैं। वैसे क्या मजे करते हैं? नहीं वो नहीं बिहाइंड द सीन्स मतलब अगर जब शूट होता है हमारा तो जब भी कट होता है मतलब पवन भैया पीछे मुड़ के हमारे साथ गप्पे करते हैं। डांस भी सिर्फ करते हैं। मतलब म्यूज़िक लेकर और जो भी है बोलते हैं कि ये करना ये करना मतलब ये इसमें लेकर ही बातें करते हैं सिर्फ पवन भैया। ये हमारे साथ ही रहते हैं। कोई और दूसरी करते हैं? नहीं कहीं कुछ नहीं बोलते एकदम। कौन कहीं चल ऐसा होता है कि मेरी चेयर्स हैं, मेरी चेयर है और पीछे ये लोग रहते हैं और 18-20 कैमरे 24 घंटे ऑन है और शूट चल रहा है बढ़िया। और तो जब भी जो कट होता है, जब साउंड चेक होता है, एक बार खाली माइक चेक करते हैं तो उस टाइम पे मैं इनसे बात कर लेता हूँ थोड़ा सा सारे बच्चों से। और सब बच्चों कैसे हो, फिर जिसको देखता हूँ मेरे को लगता है यार मैं इससे बात करना रह गया क्योंकि 15 के 15 धुआंधार सिंगर हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है मस्ती। सेट में यही हो पाती है कि शो कर रहे हैं, इतना बढ़िया ये मौका मिल रहा है वहाँ पे बैठने का, इतनी लाइटों में बैठने का मौका मिल रहा है, एक एनर्जी बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, वो लेने का मौका मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक टाइम था जब आप खुद कंटेस्टेंट थे, अब आप जीत चुके हो, अब आप कैप्टन बन चुके हो, तो कहीं ना कहीं एक ओहदा भी बढ़ गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई जी। कि आपके ऊपर अभी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। जी। सो उसके बारे में आपको क्या कहना है? कितना आपको ऐसा फील होता है कि नहीं मुझे मेरा बेस्ट तो देना है लेकिन मुझे इनसे भी वो चीज़ निकलवानी है? जी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों से कैसे किस तरीके से आप करवा पाते हो? मैं ये सोचता हूँ कि आसानी से हो जाए, स्ट्रेस ना हो किसी को, क्योंकि स्ट्रेस होता है तो वो और बिगड़ता है चीज़ें। तो जो भी गाना है उसको इतनी आसानी से गा दो कि उसमें दिक्कतें ही ना हो और प्यार से वो हो जाए। मेरा यही मानना है कि जब भी परफॉर्म करते हैं ना मैम, एक घबराहट होती है कि कैसा होगा क्या होगा, और वो चीज़ फिर दिल में धक धक बढ़ा देती है और कम होता है उससे। क्या चाहिए? और कोई रहने दो। जी मैम बताइए। वो कुछ आपके बारे में बोलना चाह रहे थे? सबसे तरफ रही कुछ बोलने। मैं तरफ एक तो भाई देखो इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जब हम इनसे कुछ बुलवा दें, जैसे सॉरी को बोलता है सोडी, हर उसमें रे में लगाता है डी, और जब इनसे डी तड़प रहा है एक मतलब एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग मतलब बंगाली है तो बंगाली थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं कुछ तरफ नहीं रहा, जैसे कि पवन भैया बता रहे हैं तो मैं उनका वो बता रहा हूँ, हाँ ये सच है। तो पवन भैया को ऐसे ही होता है स्टेज पर, अभी भी वही फील करते हैं वो, पर हमारे वो कैप्टन है तो हम भी उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और वो अच्छे से सिखाते हैं और बहुत मज़ा आता है। मैं उनसे कि वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं उनसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स सीखना चाहूँगी। हाँ, पहले मैं कीबोर्ड सीखूंगा उसके बाद सारे। मुझे तो बहुत शौक है इंस्ट्रूमेंट का, तो मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। और पवनदीप भैया के पास मतलब गाने के अलावा भी बहुत कुछ सीखना है, जैसे उनका ये जो हम्बलनेस है, इतने अच्छे है वो। प्रांजल बहुत अच्छा वो बजाता है द्वितारा ना, तो ये बहुत, और उसको इस लेवल से बजाता है कि कोई उस्ताद जी बजा रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से। तो मैं पवन भैया के साथ मतलब गाने के अलावा भी ये सीखना चाहता हूँ कि इतना जितना भी बड़ा हो जो मतलब हम्बलनेस रहना चाहिए और हर टाइम सीखना चाहिए।
जी। सक्सेस चल रहा है, इतना फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आइडल की जर्नी जब से खत्म हुई है, एक अलग ही फैन क्रेज हो गया, तो वो आपने सर पे नहीं चढ़ने दिया, उसमें भी खुद को कैसे हम्बल और कैसे डाउन टू अर्थ आपने बना के रखा है? मैम ये तो मुझे भी नहीं पता कि बट मैं तो ये चाहता हूँ कि नॉर्मली रहूँ मैं, और जैसा मैं गांव में रहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे हिसाब से जैसे मैं मतलब मेरा मन है कि मैं चप्पलों में जाऊँ तो मैं जा सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे जूते ही पहनने पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो इस हिसाब से बस मैम गांव से आए हैं उतना ही पता है। बाज़ार में जाके मैं तो अभी भी गोलगप्पे खाता हूँ, चंपावत के मुझे बहुत पसंद है, तो क्या ही कह सकता हूँ मैं इस बारे में, मतलब जैसे कौन सा फेवरेट एक्टर है जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ उनको देनी चाहिए, कि नहीं आपको गाना है? सलमान सर के लिए गाना चाहूँगा, शाहरुख सर, अभी सब बड़े लोग हैं, और को मौका मिलेगा तो ये हमारी खुशनसीबी होगी कि इनके लिए गा पाएंगे, और आवाज़ अगर मैच हो पाई, अच्छा लगा तो बिल्कुल मौका मिलेगा तो गाएंगे। लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हो फैंस और ऑडियंस से, क्या कुछ मैसेज है आप सबको देना है? सुपरस्टार सिंगर की टीम है, और ये हैं पवन के पटाखे हमारे, और हमारी सारी टीम्स को प्यार दीजिए, और हमारी टीम को भी प्यार दीजिए, और वोटिंग होगी तो वोट्स भी कीजिएगा, और बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। थैंक यू।